हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th की फिजिक्स और आज हम देखेंगे जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब उस पर लॉरेंज बल क्या होता है, कितना होता है। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, मतलब इसके पहले जो पिछले वीडियो में आपको बताया था लॉरेंज बल जब जो है चुंबकीय क्षेत्र के जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब उस पर लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है, और आज देखते हैं जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि ये हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये जो क्रॉस चिन्ह से डिनोट किया गया है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, और इस पर मान लीजिए किसी बिंदु कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर जब हमारा कण जो है v वेग से यानी कि v वेग से क्षेत्र के क्या है लंबवत प्रवेश कर रहा है तब उस पर जो है लॉरेंज बल यानी कि F यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, जब मान लीजिए कोई बिंदु Q है, यहाँ पर जो v वेग से प्रवेश कर रहा है तब लॉरेंज बल, मतलब कि ये जो F जो बल लग रहा है, ठीक है ना, ये लॉरेंज बल लग रहा है। तो देखते हैं कि, और मैं एक भी ये भी बताया था जब कोई कण आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तब उस पर लॉरेंज बल कितना होता है। मैंने बताया था F बराबर होता है QVB साइन थीटा। ठीक है ना, मैं आपको बताया था जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तब लॉरेंज बल कितना होता है, F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, लिखते हैं जब कोई आवेशित कण जब कोई आवेशित कण जब कोई आवेशित कण जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है क्षेत्र में लंबवत v वेग से प्रवेश करता है तब लॉरेंज बल। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये कोई हमारा जो क्रॉस चिन्ह से हमने एक चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट किया। ठीक है, और यहाँ पर जो आवेशित कण Q है यानी कि आवेशित कण हमारा Q है, ये v वेग से लंबवत प्रवेश कर रहा है तो इस पर जो है लॉरेंज बल कितना होगा। ठीक है, देखते हैं, F बराबर हो जाएगा F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्षेत्र के मतलब 90 अंश पर प्रवेश कर रहा है यानी कि क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर QVB साइन 90। तो QVB साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा F बराबर QVB, ये हो गया। ठीक है ना, यानी कि जब जो है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब लॉरेंज बल कितना होगा, F बराबर QVB, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि मान लीजिए ये इस पर जो है वृत्ताकार पथ पर जो है गति कर रहा है आवेशित कण। ठीक है ना, तो जब वृत्ताकार पथ पर आवेशित कण जो परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है, तो इस पर एक अभिकेंद्र बल लगेगा। ठीक है ना, यानी कि केंद्र की ओर एक बल लगेगा जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी मान लीजिए त्रिज्या कितनी है, R है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, R है। ठीक है, तो जब कोई, अब लिखते हैं जब आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर जब आवेशित कण इस वृत्ताकार पथ पर गति करता है तब केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल लगता है।
अभिकेंद्र वर्ग केंद्र की ओर ही लगता है, अभिकेंद्र वर्ग केंद्र की ओर लगता है। यानी कि हमें भी कैसे, जब कोई आवेशित किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर क्या अभिकेंद्र यानी कि जो एक अभिकेंद्र बल लगता है। ठीक है, ठीक है ना। अब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है। ठीक, तो देखते हैं अभिकेंद्र बल कितना है। तब देखते हैं अभिकेंद्र बल F बराबर, ठीक है। और इस जो हमारा कण है, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान कितना है? m। कण का द्रव्यमान तथा लिख लेते कण का द्रव्यमान, ठीक है। कण का द्रव्यमान कितना है? m है। ये हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं अभिकेंद्र बल कितना होगा। F बराबर हो जाएगा mv²/r। ठीक है ना, यानी कि ये केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल लगता है। ठीक है, तो ये अभिकेंद्र बल कितना हो गया? mv²/r। इसको मान लेते हैं एक समीकरण और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो दोनों समीकरण लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। ठीक है, इस F बराबर mv²/r और F बराबर qv। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से ठीक है, तो हमारा mv² बराबर देखो F दोनों यानी कि जो बल हैं दोनों बल बराबर हैं, तो यानी कि qvb बराबर mv²/r हो जाएगा। तब देखते हैं दोनों समीकरण से mv² बराबर qvb। ठीक है ना, अब देखो मैंने बताया था इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है। ठीक है, अब यहाँ से हम त्रिज्या बराबर निकाल लेते हैं r बराबर, ठीक है, कि इस वृत्त की जो हमारा वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं, हो जाएगा mv² बराबर एक तरह से r qvb। ये हो गया। r बराबर निकालते हैं, r बराबर आ जाएगा mv²/qvb। ठीक, ये हो गया। अब देखो v से v कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो r बराबर आ गया कितना? mv/qb। अब देखो यानी कि इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी हो गई? mv/qb। अब यहाँ पर आपको देखने पर पता चलता होगा कि जो mv है जो हमारा संवेग होता है, संवेग बराबर क्या होता है? p बराबर क्या होता है? p बराबर mv होता है। ठीक है ना, यानी कि इस जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वे कण के यानी कि जो कण का संवेग है उसके जो है क्या होता है? बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिखते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या लिख लेते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, जो हमने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या बराबर कितना गया? mv/qb आ गया। ठीक है, तो ये हमारा संवेग होता है। तो लिख लेते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आवेशित कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो आपको यहाँ से पता चल गया हमारी त्रिज्या आ गई। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो आवेशित कण जिस वृत्ताकार पथ पर जो है गति करता है उसकी त्रिज्या कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आप इसको साइड में लिख सकते हो, r बराबर mv/qb। ठीक है, अब देखते हैं जब कोई आवेशित कण किसी
अब देखो इस पर जो है वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस पर गतिज ऊर्जा भी होगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि जब आवेशित कण इस वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तब लिखते हैं यदि आवेशित कण की अब गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो जब यदि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, ये होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, v बराबर निकाल लेते हैं। तो v बराबर जब निकाल लेंगे तो जो हमारा ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आया, ठीक है ना, इस त्रिज्या में हम v का मान रखेंगे, तब देखते हैं कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम v का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करें 2k हो जाएगा, 2k इधर बच गया mv²। ठीक, अब देखो यहाँ से v² बराबर क्या आ जाएगा, v² बराबर हो जाएगा 2k/m। अब देखो यहाँ से हमें v का मान निकालना, तो ये रूट में आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा √2k/m। ठीक, अब इस v का मान इसमें रखते हैं। ठीक है ना, r में रखते हैं v का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, जो मैंने भी ये r बराबर mv/qv लिखा था, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो v का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, v का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अब देखते हैं v का मान समीकरण 3 में रखते हैं तब हमारी त्रिज्या क्या आती है। समीकरण 3 में रखते हैं, r बराबर आ जाएगा, r बराबर m, v का मान रखते हैं m/qv। अब यहाँ पे आ जाएगा 2k/m, ये आ गया। ठीक, यहाँ से हमारा आ गया ये r बराबर m और v का मान हमने यहाँ पर 2k/m रख दिया और यहाँ से हमारा qv ये रखा है। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं qv। अब यहाँ से काट भी सकते हैं इसको, ये जो हमारा m है, हम m से ये रूट m को इस तरह भी लिख सकते हैं, आ जाएगा, इसको √m इंटू √m लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2k/√m qv, ये हो गया। अब यहाँ से रूट से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब बच जाएगा हमारा, हो जाएगा r बराबर हो जाएगा √2km/qv, ये हो गया। r बराबर हो जाए √2km/qv, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो, जब आवेशित कण को अब बी विभवांतर से जो क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, तब देखते हैं उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, जब आवेशित कण को v विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तब कण की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर qv। ठीक है ना, के बराबर क्या हो गया,
क्यूबी। अब देखो यहाँ से जो हमने लिखा है ये के का मान, अब के का मान इस समीकरण में रखने पर इसमें हमने आर बराबर क्या निकाला था, आर बराबर हमने निकाला था √2km बटे क्यूबी, ठीक है ना, √2km बटे क्यूबी। अब इसमें जो है के का मान रखते हैं, ठीक है ना, के का मान समीकरण, के का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तब देखते हैं क्या हो, आर बराबर आ जाएगा 2 हो जाएगा के का मान क्यूबी और m बटे क्यूबी, ये हो जाएगा। अब देखो क्यू रूट में नहीं है, ठीक है ना, तो अब जो है यहाँ से करते हैं तो 1/b आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2qvm। अब देखो हम ये इस q को भी रूट के अंदर ले जाएं तो हो जाएगा q² हो जाएगा, ठीक है ना, इस q को, तो यहाँ से ये q कैंसिल, ये q कैंसिल, तो r बराबर हो जाएगा 1/b √2vm बटे q, ये हमारा हो गया त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या कब है, जब आवेशित कण v विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तब जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, कण की जो है ये जो है क्या है त्रिज्या, 1/b √2vm बटे q, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं जब हमारा कण जो है इस वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यानी कि कुछ न कुछ तो दूरी तय करेगा, ठीक है ना, यदि इसकी चक्कर करने में, यानी इसका चक्कर करने में 2πr दूरी तय करता है, ठीक है ना, तब आवर्तकाल यानी कि समय, ठीक है ना, देखते हैं। यदि आवेशित कण एक चक्कर में, ठीक है ना, यदि आवेशित कण एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है, 2πr दूरी तय करता है, ठीक है ना, तय करता है, तब आवर्तकाल t बराबर 2πr बटे v, ठीक है ना, 2πr बटे v, ठीक है, तो ये हो गया t बराबर 2πr बटे v। अब देखो हम जो यहाँ पर r का मान है, r बराबर mv बटे qb दिया है, ठीक है, तो यहाँ से जो r का मान इस समीकरण में रखने पर, इस समीकरण को मान लेते हैं हम, मान लेते हैं 5वां, ठीक है ना, तब r का मान यानी कि जो r बराबर mv बटे qb का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, तब आवर्तकाल कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 2π, r का मान क्या है, r का मान है mv बटे qb, ये हो गया। अब देखो बटे हमारा v लगा है, इसको कर देंगे, अब ये v से ये वाला v कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 2πm बटे qb, ठीक, ये हो गया आवर्तकाल। अब आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति देख लेते हैं यहाँ से, आवृत्ति बराबर कितना होता है, 1/t होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अब t का मान रख देंगे, तो 1/2πm बटे qb, तो यहाँ से आ जाएगा t बराबर
टी बराबर हो जाए, हमारा आवृत्ति बराबर हो जाएगा, आवृत्ति बराबर, आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं, आवृत्ति n बराबर हो जाएगा। अब देखो 1/t हमने 1/t यानी t का मान हमने रख दिया, तो ये हमारा QB किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा QB/2πm। ठीक, ये हो गया, यहाँ से हमारा आवृत्ति n बराबर हो गया। ठीक है ना, ठीक है, आवृत्ति हमारा हो गया, यानी कि यहाँ से देख लेते हैं आवृत्ति n बराबर हमारा कितना होगा, QB/2πm। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लीजिए इसको। यानी कि जब आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत प्रवेश करता है तो यानी कि उसकी आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति की QB/2πm। ठीक है, ठीक है, फिर आप लोग हल करिएगा, जैसा भी हो तो बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।